तैरता हुआ शहर निहारिका के विशाल चमकते विस्तार के नीचे झिलमिला रहा था। धातु और कांच के टावर अदृश्य ऊर्जा क्षेत्रों द्वारा बंधे हुए हवा में मंडरा रहे थे, जबकि धुंध से घिरे क्षितिज पर नियन लाइटें टिमटिमा रही थीं। केल एक उच्च तकनीकी प्लेटफॉर्म के किनारे खड़ा था, नीचे व्यस्त बाजार की हलचल को देखते हुए। हवा में व्यापारियों की सौदेबाजी, होवरक्राफ्ट इंजनों की गूंज और दूर तक गूंजती घोषणाओं की आवाज गूंज रही थी। लोग हमेशा कहते थे कि यह ग्रह एक चमत्कार है, उसने सोचा, अपनी औजार पट्टी को समायोजित करते हुए, जहां चमकते हुए गियर और तार हल्की चिंगारी छोड़ रहे थे। लेकिन चमत्कार हमेशा नहीं टिकते। बाजार की हलचल में उतरते हुए केल तेजी से संकरी गलियों से गुजरा, जहां व्यापारी हवा में तैरती वस्तुएं और साइबरनेटिक सुधार बेच रहे थे। वह एक परिचित विक्रेता के पास पहुंचा, एक दुबला पतला बूढ़ा आदमी जिसकी एक यांत्रिक भुजा और पैनी नजरें थीं। क्या तुम्हारे पास अभी भी गुरुत्वाकर्षण कोर है? केल ने धीरे से पूछा। असली वाले? विक्रेता हंसा। तुम देर से आए हो लड़के, परिषद ने उन्हें अपने अनुसंधान के लिए ले लिया है। केल ने गुस्से में मुट्ठियां भींच ली। बहुत बढ़िया, अब हमें और अनुसंधान की जरूरत है। परिषद सब कुछ नियंत्रित करती थी, ऊर्जा, व्यापार, यहाँ तक कि ज्ञान भी। वे प्राचीन तकनीकों को संजोकर रखते, जबकि शहर धीरे धीरे बिखर रहा था। लेकिन केल को उनके नियमों की परवाह नहीं थी। उसे असली ताकत चाहिए थी, जो आने वाले संकट से निपट सके। और यही कारण था कि वह खुद को ग्रह के कोर के नीचे छिपी निषिद्ध गुफाओं में पाता है। प्राचीन रहस्य का उद्घाटन यह उत्तराई खतरनाक थी। एक अस्थायी ग्रैपलिंग हुक का उपयोग करते हुए केल अंधेरे में उतरा। हवा में एक प्राचीन गूंज थी और गुफा की दीवारों पर अजीब संकेत हल्की रोशनी में चमक रहे थे। हर कदम के साथ उसकी आवाज़ गहरी खाइयों में गूंज रही थी। फिर गुफा के केंद्र में उसने देखा एक चमकता हुआ गोला जो एक अदृश्य क्षेत्र में निलंबित था। केल धीरे धीरे आगे बढ़ा, उसकी सांसें तेज हो गईं। ये आखिर है क्या? उसने बुदबुदाया, अपना हाथ बढ़ाते हुए। जैसे ही उसकी उंगलियां उस ऊर्जा क्षेत्र को छूती हैं, एक रहस्यमयी गूंजती हुई आवाज गुफा में फुसफुसाई। अंत या एक नई शुरुआत। जमीन अचानक हिल उठी, दीवारें जीवित सी लगने लगी और एक शक्ति जिसे केल ने पहले कभी महसूस नहीं किया था, उसके भीतर दौड़ गई। वह लड़खड़ा गया, जबकि गुफा कंपन करने लगी, धूल और चट्टानें गिरने लगी। जो कुछ भी यह था, इसे छिपाने के लिए नहीं बनाया गया था। प्रलय की शुरुआत जब केल ने इस रहस्यमयी वस्तु को शहर की परिषद के सामने पेश किया, तो उसे ठंडे, सतर्क निगाहों का सामना करना पड़ा। यह अवशेष पुराने संसार से संबंधित है, परिषद प्रमुख ने दृढ़ता से कहा। इसका यहाँ कोई स्थान नहीं। केल ने गुस्से में मेज पर हाथ पटका। यह इस ग्रह को बचाने की कुंजी है, आप इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। कमरा मौन में डूब गया। परिषद प्रमुख ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। तुम्हें नहीं पता कि तुमने क्या मुक्त कर दिया है, और न ही तुम्हें, केल ने जवाब दिया। युद्ध का अंतिम चरण केल अपने होवरबोर्ड पर कूद गया। मलबे से बचते हुए वह शहर के केंद्रीय स्टेबलाइजर की ओर बढ़ा। अगर वह उस रहस्यमयी गोले को कोर से जोड़ सकता था, तो शायद, बस शायद, वह इस आपदा को रोक सकता था। हवा तेजी से चलने लगी। बिजली की जादुई चमक ने टावरों को झकझोर दिया। परिषद प्रमुख अपनी कट्टर सोच के बावजूद उसके साथ लड़ रही थी, अपने शुद्ध ऊर्जा से बनी चमकती तलवार के साथ। ने दांत भींचे और ऊर्जा कोर को स्टेबलाइजर में डाल दिया। एक शक्तिशाली ऊर्जा स्पंदन चारों ओर फैल गया। पूरे शहर में एक कंपन जैसा महसूस हुआ, और फिर शांति छा गई। एक नया युग दरार बंद हो गई। जीव गायब हो गए। जलते हुए धातु और धूल की जगह एक अजीब शांत लय ने ले ली। जब केल ने ऊपर देखा तो शहर बदल गया था। युद्ध के घाव अब भी थे, लेकिन कुछ नया आकार ले चुका था। एक गगनचुंबी इमारत के किनारे खड़े होकर केल ने आकाश की ओर देखा, जहां निहारिका पहले से कहीं अधिक चमक रही थी। पुरानी दुनिया और नई, शायद उन्हें लड़ने के लिए नहीं, बल्कि कुछ बेहतर बनाने के लिए साथ आना था। और बहुत समय बाद पहली बार उसने अपने भीतर एक नई उम्मीद महसूस की।